हेलो टू ऑल, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था स्केलेटन क्या होता है हमारा। ओके, आई होप आपने वो अच्छे से किया होगा और एक एक लाइन अच्छे से समझी होगी कि हर एक मीनिंग, हर एक लाइन का क्या मीनिंग है। ओके, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर जावा का, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 1.1 है। इससे पहले हमने किया था क्या, डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 1.0। ये है आपका पिछला डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि पिछला लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा था कि स्केलेटन क्या होता है, इस स्केलेटन में हर एक चीज का मीनिंग क्या है, ठीक। आज है सेकंड प्रोग्राम। बेसिकली ये जो हमारा सेकंड प्रोग्राम है, ये हम जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है उसकी लर्निंग है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसकी लर्निंग जो है हमारी स्टार्ट होती है प्रिंट हेलो वर्ड। बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक। प्रिंट हेलो वर्ड यहीं से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आज हम इसी का डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि हेलो वर्ड प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, जैसे जो हमारा ये प्रिंट एलन है, इसके बाद जो डबल कोट्स होते हैं, इसी के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे हमारा वो प्रिंट हो जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, एक तरीके से समझ लीजिए। अब ये जो है ना, इसी में मैं क्या करूं, इसको हटा के वर्ड लिख देता हूँ। ओके, तो ये हमारा एक तरीके से क्या हो जाएगा, वो वाला प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलो भैया, हमारा हेलो वर्ड लिख गया है। अब हम इसको कंट्रोल एस से कर देंगे सेव, और हम इसको क्या करवा लेते हैं, एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम सीएमडी पे जाएंगे, यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो विंडो प्रेस करके सीएमडी पे एंटर कर जाएंगे। सीएमडी पे एंटर करने के बाद हम अपनी एक्चुअल उस पे जाएंगे जहां पे हमारी फाइल होती है, जहां पे हम सेव कर रखते हैं। तो हमारी एफ पार्टीशन पे है, ठीक। अब पार्टीशन का चक्कर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है हमारा, जिस पीसी में जाते हैं तो देखिए हमारा, मेरा ओएस है, वैभव है, कार्ली है और एडिशनल है। तो मेरा ये जो कुछ है एडिशनल में, ये देख लीजिए आप, मूवीज को मत देखिएगा, ये जो मूवीज है आप इस पे देख लीजिए, माई पिक छोड़ के। ये जो जावा प्रोग्राम है, ये देखिए आप, यहाँ पे हमारे सारे प्रोग्राम सेव हैं। तो इसका मैं पाथ दिखा देता हूँ। तो ये एफ है, एफ पे जावा प्रोग्राम्स पे है। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे जब जाते हैं तो हम यही सर्च करते हैं, ठीक है ना। यही पे सर्च करते हैं। ओके, जैसे हम गए अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, अब देखिए हम एफ पे आ चुके हैं। इससे पहले हम थे अपने कौन से, सी पे, यानी जो सी पार्टीशन था, ये वाला अपना, ये वाला पार्टीशन। अभी मैं बैक करके दिखाता हूँ आपको। ये एक और बैक, एक और बस वेट, एक्चुअली ड्यू टू सम रीजंस, हाँ ये रहा। देखिए पहले हम इस पे थे, फिर हमने एफ, कैपिटल एफ और कॉलन किया, तो हम इस वाले अपनी पार्टीशन पे आ गए। ओके, अब इस पार्टीशन पे आ गए। अब यहाँ पे हम डी आई आर, ये कमांड होती है कि हमारे इसके अंदर का क्या कंटेंट है। इसके अंदर ये देखिए जो कुछ भी हमारा, ये सारा कंटेंट हम इसमें भी देख रहे हैं। ये देखो हमारे इसके अंदर इंटर करते हैं तो ये सारा कुछ कंटेंट हमारा व्यू हो रहा है वहां पे, ठीक। अब हम ये क्या करते हैं, डी आई आर, सीडी कमांड होती है चेंज ड्राइव। सी का मतलब होता है चेंज और डी का मतलब होता है ड्राइव, सीडी, ठीक है ना, चेंज ड्राइव। अब हम किस पे जाना है उसका हम वो नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। और अगर हम स्लैश लगा के लिखते चले जाते हैं तो ये अंदर एक साथ कई स्टेप भी बढ़ जाता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जावा प्रोग्राम, जावा जावा प्रोग्राम। ओके, जावा प्रोग्राम इंटर कर दी। अब हम पहुंच गए, फिर डीआईआर पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए इतने सारे हमारे पहले से प्रोग्राम बने हैं, अभी ज्यादा मैंने कुछ कंटेंट बनाया नहीं है। जैसे जैसे मैं बनाता हूँ उस हिसाब से इसमें अपडेट होता चला जाएगा, ठीक है ना। अभी कुछ ही कंटेंट बना के रखा है, अप्रोक्सीमेटली 7 या 8 वीडियोस का। ओके, तो देखिए यहाँ पे है हमारा, अब इस पे आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ से अपनी ये वाली फाइल हमको क्या करनी है, पहले कंपाइल करवानी है, ठीक। हम क्या है कि कंपाइल कैसे होता है और जेवीएम क्या है, कंपाइलर का क्या रोल है, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंट्रोडक्शन रहेगा कि जावा की ये सारी चीजें कैसे रिलेटेड हैं, जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें कंटेन होती हैं, जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है और पाथ कैसे सेट करते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कैसे क्या इंस्टॉल करना चाहिए। मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूंगा अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट का, तो आप वो देख लीजिएगा। उसमें ये जो बेसिक्स हैं इसके और जो कुछ मतलब टर्म्स है वो आपकी वहां से क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं फोकस कर रहा हूँ केवल आपके प्रोग्राम्स पे। ओके, मैं जैसे टाइम मिलेगा मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक। अभी हमको क्या करना है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जावा सी, यानी कि जावा कंपाइलर, इसके बाद स्पेस देके हम क्या लिखते हैं, फाइल का नेम विद एक्सटेंशन। तो हमारा फाइल का नेम यहाँ पे क्या है, हमारी फर्स्ट डॉट जावा है, ठीक है ना, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट डॉट जावा। ओके, ये है। अब हम क्या कर दिए, एंटर कर दिए। अब यहाँ पे ये हमारी क्या हुई, कंपाइल हो गई। अब कंपाइल होने के बाद हम क्या करते हैं, एक हमारी जनरेट जेवीएम को कॉल करते हैं। जेवीएम को कॉल करने के लिए सिंपल जावा लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपना फाइल का नेम एफ आई आर एस टी फर्स्ट डॉट जावा, ठीक। ओके, अब इसको रन कर दिए। अब अगर आप चाहते हैं, अगर जैसे जावा ना भी लिखें तो आपका यहाँ पे काम चल जाएगा, लेकिन इन केस आपका काम नहीं चलेगा, वो किस कौन सा केस होगा मैं आपको बताऊंगा। उस केस में आपको ये चीज, ये वर्ड लिखनी ही पड़ती है, ठीक है ना। मैं 2 मिनट दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऐसा होता क्यों है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो हम प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है ना, जैसे जब हम प्रोग्राम क्या करते हैं, कंपाइल करवाते हैं, तो ये देखिए हमने यहाँ पे अपना जो प्रोग्राम है कंपाइल करवा लिया, ठीक है ना। जब ये कंपाइल होता है ना, उसके बाद ये जो है हमारी जिस नाम की फाइल होती है ना, जैसे हमने जावा सी फर्स्ट डॉट जावा कंपाइल किया, तो जब कंपाइल किया तो हमारी एक क्लास फाइल बन जाती है, ये वाली। आप गौर करिएगा इस चीज पे। ये जो है ना, ये हमारी कौन सी बन गई, क्लास फाइल बन गई, ठीक है ना। अभी दिखाते हैं, रुकिए आप जरा जूम करके, ठीक है ना। ये देखिए ये आपकी फर्स्ट क्लास, ये बन गई हमारी कौन सी, एक क्लास फाइल, ठीक। हम जब भी अपनी फाइल को कंपाइल करवाते हैं तो उसी नाम से,
ठीक है ना, उसी नाम से हमारी कौन सी एक दूसरी फाइल बन जाती है जो कि क्लास फाइल होती है। ठीक, यानी कि जो हमारी ये जो क्लास फाइल होती है ये बाइट कोड में होती है। बाइट कोड दैट मीन्स ये यही चीज को पोर्टेबल बनाती है। कैसे? अब यही जो बाइट कोड होगा ना, हर सिस्टम का अलग जेवीएम होगा। हर सिस्टम का, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडो का है तो अलग इन्वायरमेंट का जेवीएम होगा। हमारा अगर लिनक्स का है, काली लिनक्स का है तो अलग होगा। और अगर विंडोज या मैक का है तो मतलब यानी जिस हिसाब से हमारा ओएस होता है उस हिसाब से हमारा क्या होगा, उसका जेवीएम होगा। अब जेवीएम का ही काम है ये जो हमारी फर्स्ट डॉट क्लास, ये जो हमारी बाइट कोड वाली फाइल बनी हुई है, ये क्लास फाइल बनी हुई है, इसी को वो कन्वर्ट करता है किसमें, नेटिव कोड में। नेटिव कोड जिसको हम अपन अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है ना, देख के अंडरस्टैंड कर पाते हैं। भाई बाइट कोड तो हम अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते, है ना। तो वो क्या करता है, यही जेवीएम हमको वो बाइट कोड नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब यहाँ पे जो देखो हमारी जो रन वाली कमांड है, जो कंपाइल वाली कमांड है, ये कंपाइल वाली कमांड हमारी काम करती है किस पे, फाइल पे। ओके, जो हमने फाइल बनाई है। ठीक, लेकिन जो हमारी रन कमांड होती है ना, ये वाली जिसमें हम जावा वर्चुअल मशीन को कॉल करते हैं, ये हमारी किस पे काम करती है, किस पे, क्लास फाइल पे। ठीक है ना। अब हमने क्लास फाइल, हमने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि जो हम क्लास नेम रखते हैं उसी नाम से हमारी क्या क्लास फाइल बनती है। क्लियर है? हमने क्या बोला था, जो हम फाइल नेम रखेंगे वो एक क्लास नेम रखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे देखो फर्स्ट डॉट क्लास है तो हमको टेंशन नहीं है, हम अब कोड में क्या लिखे हैं, क्लास में क्या है, क्लास जो हमारा फाइल नेम है उसी पे हम जावा से जावा और क्लास नेम वही दे देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम क्लास नेम वही रखें जो हमारा फाइल नेम है। तो हम सिंपल वही यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ये इंटर करते हैं और हमारी वो रन हो जाती है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे ये जो हमारी रन कमांड है ना, ये हमारी क्लास फाइल पे, रन कमांड हमेशा क्लास फाइल पे काम करती है। और जो कंपाइल वाली कमांड है वो हमारी, जो हम क्रिएट करते हैं फाइल, जो हमारा कोड होता है उस पे काम करती है। ओके, समझ में आई बात? यानी कि कंपाइल वाली किस पे काम करती है, जो हम बनाते हैं। और जो जावा रन वाली कमांड है वो हमारी जो कंपाइल के बाद जो वेब कोड वाली फाइल बनती है ना, यानी क्लास फाइल, ये क्लास फाइल पे हमारी रन कमांड काम करती है। ठीक, अब देखो अगर हम अलग अलग रखते हैं इन दोनों नेम्स को, अपनी फाइल नेम अलग रखते और क्लास जो हम बना रहे हैं, ये जैसे ये वाली हमने जो क्लास बनाई है, अगर इस क्लास का नेम मान लो हम कुछ और रखते तो हम अगर जब प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो प्रोग्राम रन करने के दौरान हमको नहीं पता है कि हमने क्लास कौन सी रखी। तो हम अगर हम सेम रखते हैं तो हमको अंडरस्टूड है कि भाई हमारी सेकंड क्लास का नेम क्या रहेगा, जावा डॉट फर्स्ट रहेगा। सेकंड क्लास का क्या नेम रहेगा, जावा डॉट, जैसे FIR जावा डॉट फर्स्ट और डॉट लगा के हम जावा ये कर देंगे और हम तुरंत इंटर कर देंगे। अब देखिए ये तुरंत इंटर किया और हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर हमको नहीं पता है, तो हम अगर रन करवा रहे हैं तो हम पता नहीं कौन सा, मान लो कुछ और डाल दें या कुछ और डाल दें, तो हमारी प्रॉब्लम वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो पहला रीजन तो ये है कि हम क्लास नेम, मैंने कहा था कि क्लास नेम और फाइल नेम इन दोनों के बीच बहुत डीपली रिलेशन है और इन दोनों को हम सेम क्यों रखते हैं, मैंने कहा था कि मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो इसका एक रीजन तो यहाँ पे क्लियर मैंने कर दिया कि हम सेम क्यों रखते हैं, ताकि हमको जब प्रोग्राम हम रन और कंपाइल और एग्जीक्यूट करवाते हैं उस टाइम पे हमको आसानी मिले। लेकिन इसके अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने फाइल नेम और क्लास नेम को सेम रखते हैं। वो इसका डिटेल्ड है, मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक, तो जो हमारी ये लास्ट में जो कमांड है ना, ये वाली, अब इसमें आप इसीलिए आप एक्सटेंशन लिखें या फिर ना लिखें, या फिर डॉट CLA क्लास करें। ठीक है ना। डॉट क्लास करने पे ये क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन फर्स्ट क्लास। ठीक है ना, एक्सपेंशन, ठीक है। ओके, अब देखिए आपकी ये इस पे काम नहीं करेगी। आपको अगर ये रन करवाना है तो आप ये सिंपल, इसका क्या होता है, जो क्लास नेम है, क्लास नेम ही इंटर करिए तभी एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि क्लास नेम में हमको एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब हम अपनी फाइल नेम रखते हैं तो उसमें एक्सटेंशन कर देते हैं। ये आपके ऊपर है। ओके, तो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन कि हेलो वर्ल्ड जो हमारा सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है उसका डेमोस्ट्रेशन देखा हमने। और हमने एक रीजन आपको यहाँ पे डिस्कस किया है कि हम क्लास नेम और फाइल नेम को सिमिलर क्यों रखते हैं, सेम क्यों रखते हैं, नॉट सिमिलर, सेम क्यों रखते हैं। ठीक, एक और इसका रीजन है, मैं अगले डेमोस्ट्रेशन में क्लियर करूंगा कि वो सबसे इसका मेजर रीजन है वो। ओके, तब तक के लिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। डेमोस्ट्रेशन नंबर 1.0 जैसे मैंने स्केलेटन बताया है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। आप ये वाला लेक्चर अच्छे से देखिए, इसमें भी जो जो चीजें मैंने एक बार बताई हैं आप उसको ट्राई करिए। और मैं इसका जो पाथ है, जो भी जेवीएम और जितना भी इन्वायरमेंट सेट करना है, मैं आपको डिटेल वीडियो दे दूंगा, तो उसमें आप वैसे कर लीजिएगा। तो आप अगर एक सीक्वेंस से चलेंगे एक साथ मेरे मेरे साथ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। लेकिन अगर सीक्वेंस से नहीं चलेंगे और जैसे जैसे मैंने सारा प्रोसेस बताया है, आप अगर फाइल वहां सेव नहीं कर रहे हैं, तो आप सीएमडी से डील कर रहे हैं, तो सीएमडी को अच्छे से चलाना आना चाहिए। आप, हो सकता है मे बी कई बार पॉसिबिलिटी हो जाए कि आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट यूज करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो जैसे जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ आप वैसे वैसे यूज करिए इसको। मैं श्योर करता हूँ, ये चीज इंश्योर करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैं लास्टली आपको ये सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड करवा दूंगा। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अपना सेकंड प्रोग्राम जो है, इसका रीजन है, सेकंड रीजन। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।